सभी को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के जीवन की प्रेमपूर्ण कथाएं हम सभी याजन परिवेशन के माध्यम से सुन रहे हैं। उसी कथाओं में एक कथा का शीर्षक है लोक उद्दाता। श्री हेमचंद मुखोपाध्याय बंगाल के मशहूर कवि थे। कविता की शैली, शब्द योजना जितनी सुंदर होती थी उतना ही उनका स्वर मधुर था। जब वे कविता पाठ करना आरंभ करते थे तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। देश के गणमान्य लोग उनका समादर और अभ्यर्थना करते थे। ऐसे गुणज्ञ व्यक्ति बचपन से ही कुसंगत में पड़कर शराब के साथ ही साथ असभ्य आचरण से भी अभ्यस्त हो गए थे। सन 1924 की घटना है। श्री ठाकुर कलकत्ता के हरितकी बगान में ठहरे हुए थे। दिन भर नाम कीर्तन के अलावे अनेक विशिष्ट व्यक्ति आते थे। विभिन्न विषयों पर चर्चा होती थी। एक दिन संध्या में हेमचंद मुखर्जी शराब के नशे में झूमते हुए श्री ठाकुर से मिलने आए। वे श्री ठाकुर की परीक्षा लेना चाहते थे कि ठाकुर उनकी बुरी आदतों से घृणा करते हैं या नहीं। इसलिए उनके नज़दीक जाने के पहले और भी ज़्यादा मद्यपान करके आए थे। उनकी अवस्था देखकर भक्तगण उनको श्री ठाकुर के समीप जाने देना नहीं चाह रहे थे, परंतु ऐसा करने में भी सभी असमर्थ थे, क्योंकि श्री ठाकुर जी इस तरह के व्यवहार को पसंद नहीं करते थे। हिलते डोलते मतवाले हेमचंद मुखोपाध्याय श्री ठाकुर के निकट पहुंचकर बोले, सुनते हैं ठाकुर, मैंने शराब पी है। श्री ठाकुर जी ने कहा, यह तो आपके मुंह के गंध से ही पता चल रहा है। मैंने शराब पी है, परंतु आप तो मुझसे घृणा नहीं कर रहे हैं ना। ना ना, मैं घृणा क्यों करूं? दाहिना हाथ में घाव हो जाए तो क्या बायां हाथ उससे घृणा करेगा या सेवा देकर ठीक करेगा? हेम कभी इस प्रकार के उत्तर की आशा नहीं किए थे। बोले, ठाकुर, ऐसी बातें तो पहले किसी के मुख से नहीं सुना हूँ। वे बहुत देर तक ठाकुर की ओर देखते रहे। क्या उत्तर देंगे उस समय में समझ में नहीं आ रहा था। अंत में उन्होंने लड़खड़ाते हुए कहा, मैं कविता के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ। ठाकुर ने आनंदित होकर कहा, हाँ भैया, जरूर सुनाइए। अपनी कविता सुनाकर मेरे कानों को पवित्र कर दीजिए। मृदंग हाथ में लेते ही सुरीली तान फूट पड़ी। चोलीते चोलीते धोरों ने दो लिया, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, चलते चलते इस अंधकार रात्रि में मेरा दीप यदि बुझ जाए तो क्या कोई पुकार कर अग्रसर होने का कार्य में सहायक नहीं बनेगा। कविता की अंतिम पंक्ति गाते गाते हेम कवि की आंखों में आंसू भर गया। मृदंग पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। श्री ठाकुर दौड़कर हेम कवि को हृदय से लगा लिए। हेमचंद दास स्वयं को छुड़ाते हुए बोलने लगे, नहीं ठाकुर, आप मुझको न छुएं। मैं अकंठ मदिरा पान करके आया हूँ। मेरे कपड़े और सर्वांग से शराब की बदबू आ रही है। मेरे स्पर्श से आपका पवित्र शरीर गंदा हो जाएगा। मुझसे घृणा करे, मुझ पर थूके। परंतु ठाकुर जी उनको गले लगाकर बोले, घृणा किससे करूं, क्यों करूं? परमपिता के राज्य की गंदगी पूछना मेरा काम है, उस पर थूकना नहीं। आपसे घृणा करने लगूं तो जाऊंगा कहाँ, किसको गले लगाऊंगा? हेमदास श्री ठाकुर के ऐसे व्यवहार से विफल हो स्वर में बोले, आपने मुझको छू दिया। जिसको सभी दूर दूर से छी छी करते हैं उसको आपने गले से लगा लिया। आवेग भरे शब्दों में बोलने लगे, जीवन में कभी किसी ने आपके जैसा अपनाया नहीं है। सभी लोग कहते हैं मदिरा खराब वस्तु है, इसको छोड़ दो। अच्छा ठाकुर, मैं क्या यह बात नहीं समझता हूँ? यह खराब वस्तु है, इसके विरुद्ध मैं क्या किसी से कम उपदेश दे सकता हूँ? मुझ में छोड़ने की शक्ति रहती तो मैं दूसरों के निकट क्यों जाता? इतना छोटी सी बात को लोग क्यों नहीं समझते हैं? हेमदा के उत्ताप हृदय पर शांति का प्रलेप चढ़ाते हुए श्री ठाकुर ने कहा, ना भैया, किसी के कहने पर आप शराब पीना क्यों छोड़ेंगे? आप पिए, खूब पिए, अखंड पान करें। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि शराब आपको ना पी जाए। यह बात सुनकर हेमचंद मुस्कुराते हुए बोले, इसलिए तो आप मुझे इतने अच्छे लगते हैं। कुछ दिनों के बाद श्री ठाकुर पाबना लौट गए। उनके पीछे पीछे हेमदा भी पाबना आश्रम में श्री ठाकुर के पास आकर बोले, आपके यहाँ कुछ दिनों तक रहने के लिए आया हूँ। श्री ठाकुर मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा ही किए हैं। अब कई दिन बड़े आनंद में बीतेंगे। हेमदा को 13 वर्ष की उम्र में से ही शराब पीने की लत लग गई थी, परंतु आश्रम में शराब तो नहीं मिलता था,
इसलिए शराब पीने के लिए प्रत्येक दिन पावना शहर जाना पड़ता था। पावना शहर के कई लोगों को आश्रम के प्रति ईर्ष्या का भाव पहले से ही था। ऊपर से आश्रम में एक अतिथि को रोज शराब के नशे में झूमते देखकर उन लोगों को खिल्ली उड़ाने का मौका मिल गया। अखबार वाले को सत्संग के विरुद्ध एक और मसाला मिल गया। सत्संग आश्रम शराबियों का अड्डा शीर्षक देकर छापना आरंभ किए। विभिन्न रूप से ठाकुर की बदनामी की गई, परंतु ठाकुर एक मनोवैज्ञानिक की भांति अविचल रूप से चिकित्सा करते रहे। आश्रम के परवीर कर्मी श्री सुशील चंद्र बसु श्री ठाकुर को इस संबंध में जानकारी दिए। श्री ठाकुर हेमचंद को बुलाकर बोले, अब तो मेरे पास आए हैं, मेरे अतिथि हैं तो। हेमदा जी निश्चय, तब आपको जो कुछ की आवश्यकता है आप मुझसे बोलेंगे, मैं सब कुछ आपको लाकर दूंगा। आप सब कुछ देंगे? मान लीजिए मुझे शराब की ज़रूरत होगी तो हाँ, वह भी दूंगा, तब तो और भी मज़ा आएगा। मुझे कष्ट करके 3 मील पैदल चलकर शराब पीने के लिए पावना शहर जाना नहीं पड़ेगा। दूसरे दिन संध्या में हेमदा ठाकुर के पास आकर बोले, ठाकुर मेरे नशे का समय हो गया है, मुझे शराब चाहिए। श्री ठाकुर तुरंत शराब इंतजाम करवा दिए। इस तरह कई दिनों तक शराब पीने के बाद एक दिन संध्या में हेमदास ठाकुर जी के पास आकर बोले, ठाकुर मैं समझता था कि आप अत्यंत सहज सरल व्यक्ति हैं, लेकिन अब पता चला है कि आपके जैसा चतुर और छलिया दुनिया में और कोई दूसरा नहीं है। श्री ठाकुर मुस्कुराते हुए पूछे, क्यों, क्या हुआ? आपके हाथ से शराब लेकर पीना होगा, ऐसी बंधन में आपने मुझे क्यों बांध दिया? सुनिए, आप भी वृप संतान हैं, मैं भी हूँ। मैंने आपसे वादा किया था, आपने भी मुझसे वादा किया था। मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ तो आप अपना वादा क्यों नहीं पूरा करेंगे? यही तो मुश्किल है। आप चालाकी करके अपने फंदे में मुझको फंसा दिए हैं। सभी लोग आपको मधुर संगत और अमृतम उपदेश पाकर अपना जीवन सुधार रहे हैं, और एक मैं हूँ जो आपसे शराब लेकर पी रहा हूँ। कल से मेरे मन में भयानक द्वंद्व चल रहा है। आपसे शराब लेकर पीना अब संभव नहीं हो सकता। आपका प्रेमी मेरे लिए काल बन गया। श्री ठाकुर के प्रेम के फंदे में फंसकर तीव्र अनुताप के दहन से इतने दिनों की बुरी लत से हेमदा को छुटकारा मिल गया। उसके बाद से वे अपना सारा जीवन आश्रम में ही व्यतीत किए। पुरुषोत्तम पुस्तक से। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।